अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व क़ाइदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन ताइफ़तानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वाजिब एहतराम बुज़ुर्गों, आप सभी को मेरा इस्लामी तहिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिइज़्निल्लाह आज हमारा मौजू बाहमी सुलह सफ़ाई की अहमियत। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम मुसलमान हैं, आपस में भाई भाई हैं और हमारी मिसाल एक दूसरे से मोहब्बत करने में ऐसी है जैसे कि एक दीवार की सी। दीवार का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को जैसे मजबूत करता है, हम भी आपसी मोहब्बत उखुवत के ज़रिए एक दूसरे को हम मजबूत करते हैं और इस मजबूत दीवार में दरार डालने वाली चीज़ होती है नफ़रत। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़रत की नफ़ी की, फरमाया बश्शिरू वला तुनफ़िरू, तुम लोगों को खुशखबरी दो, नफ़रत का बीज मत बो। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो, किसी को तंग मत करो। चुनांचे एक मोमिन को चाहिए कि वो अपनी ज़ात में सालिह बने। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सुलह और सालिहियत की अहमियत के पेश नज़र अपने अंबिया में से एक नबी का नाम सालिह रखा। सालिह तो हमें खुद ही में सालिह बनना है और मुस्लिह भी बनना है। यानी अगर किसी के दरमियान झगड़ा है, नाचाकी है, बातचीत नहीं है, तो हमें उन दोनों की खैर खाही चाहते हुए मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाह की ज़िद फसाद है, इस्लाह की ज़िद फसाद है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, अल्लाह की ज़मीन में इस्लाह के बाद फसाद मत करो, इस्लाह के बाद फसाद मत करो। चुनांचे ये जो नफ़रत का बीज है या दूरी है, दरार है, ये किन वजूहात की वजह से किसी दो के दरमियान में ये चीज़ जगह करती है, तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक सबसे पहले जान के मामले में ये चीज़ होती है, माल के मामले में होती है, इज़्ज़तों के मामले में होती है और इसी तरह से मजहबी उमूर में भी ऐसे कुछ मौके आ जाते हैं, ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी से नफ़रत करने लगता है और उससे बातचीत बंद कर देता है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने लोगों के ताल्लुक़ से भी फरमाया, मोमिनों के ताल्लुक़ से भी फरमाया, व तुस्लिहू बैनन नास, दीगर तमाम लोगों के दरमियान तुम इस्लाह करो। और नबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाया फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, अल्लाह से डरो और आपस में इस्लाह का काम करो। और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईमान के रिश्ते में हमें जोड़कर फरमाया इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, यकीनन मुअमिन जो है आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, अगर किसी दो भाइयों के बीच में कुछ नाचाकी है तो उनके दरमियान इस्लाह कर दो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहा करो, क्योंकि फ़साद ये अल्लाह को पसंद नहीं है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़साद, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़साद को हरगिज़ पसंद नहीं करते। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, यानी इस्लाह करने से अल्लाह की रहमत का हम मुस्तहिक बनेंगे, अल्लाह की रहमत के हम मुस्तहिक बनेंगे। आज मामला इतना बिगड़ा हुआ है कि एक दो भाई हमारे लड़ रहे हैं या मियाँ बीवी लड़ रहे हैं या ख़ानदानों में झगड़ा है, कुछ भी है, तो हम वहाँ नफ़रत की आग भड़का कर अपने मफाद की रोटियाँ सेकना चाहते। चुनांचे आज आदमी इतना सेल्फिस्ट हो गया है, ऐसे वाक़यात कहीं भी पेश आते हैं
बजाय कि वो आगे बढ़कर उनकी खैर खाही चाहते हुए उनके दरमियान इस्लाह करे, वीडियो निकाल कर अपलोड कर देता है, यानी उस बुराई को और फैलाता है। क्या ये भाईचारगी है? क्या इसको हम खैर खाही का नाम दे सकते हैं? क्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमसे इसके ताल्लुक़ से नहीं पूछेंगे? चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमें अपने आमाल का जायज़ा लेना बेहद ज़रूरी है। अब हम इस्लाह की फ़जीलत को जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के हर जोड़ के बदले सदका वाजिब होता है। इंसान के हर जोड़ के बदले सदका वाजिब होता है। उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली चीज़ का जिक्र फरमाया है, हर दिन जिसमें सूरज तुलू होता है, किसी दो के दरमियान अगर सुलह आप करा दे रहे हैं तो ये सदका है। सुभान अल्लाह, किसी दो के दरमियान आप सुलह करा दे रहे हैं तो यह सदका है। उम्मे कुलसूम बिन उक़बा बिन अबी मुईद रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, लैसल कज़्ज़ाबु लज़ी युस्लिहु बैनन नास फयन्मी खैरा औ यक़ूल खैरा, कि वो आदमी जो लोगों के दरमियान सुलह सफाई करने के लिए थोड़ी बहुत जो है झूठ बोल लेता है, यानी तारीफ करने के लिए, यानी अब एक दो भाई हैं, दोनों अलग हो गए हैं, बातचीत नहीं है, तो इस भाई के ताल्लुक से उस भाई को अच्छी बात पहुंचता है, उस भाई के ताल्लुक से इस भाई को अच्छी बात पहुंचाता है, इस तरीके से उन दोनों के दरमियान वो सुलह करा देता है। तो ऐसा करने वाला ये झूठा नहीं है, ये झूठा नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और इसी तरीके से हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल के ताल्लुक से ना बताऊं जो रोज़े से भी ज़्यादा अफजल है, नमाज से भी ज़्यादा अफजल है, सदक़े से भी ज़्यादा अफजल है। अफजल मिनस्सियामी वस्सलाति वस्सदक़ा। सहाबा ने कहा, ज़रूर या रसूलल्लाह, आप ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाह दातिल बैन, आपस में इस्लाह करना है, आपस में सुलह सफाई करना है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्न फ़साद दातिल बैनी हियल हालिका, आपसी जो इख्तिलाफ है, आपसी जो नफ़रत का माहौल है, यही हालिका यानी मूंड देने वाली है। ये बाल को नहीं मूंडती बल्कि हमारे दीन को ये मूंड देती है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये हमें जहन नशीन कर लेना चाहिए। अब मैं आप लोगों के हवाले जो है कुछ हमारे असलाफ के अक़वाल भी पेश करते हुए आगे बढ़ूँगा। क़ब्ल इससे जो है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान भी है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पीर और जुमेरात को, हर पीर और जुमेरात को अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर उस शख्स की मग़फ़िरत कर देते हैं जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता। हर उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा देते हैं जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता, मगर दो साथी, दो भाई जो आपस में बातचीत उनकी नहीं है, बंद है, या तनफ़ुर का माहौल जो है उनके दरमियान है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि इनको छोड़ो, यहाँ तक कि आपस में सुलह करें। देखिए, मग़फ़िरत भी रोकी जा रही है, किस वजह से? नफ़रत की वजह से, दूरी की वजह से। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, याद रखना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मुसलमान के दिल में, एक मोमिन के दिल में अगर आप खुशी डाल रहे हैं या खुशी का सामान उसको मुहैया कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए आपके गुनाह माफ़ होंगे। और इसी तरीके से अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दो शख्सों के दरमियान कोई इस्लाह कर दे रहा है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके कहे हुए हर कलिमे के बदले उसको अल्लाह सवाब अता फरमाएंगे। और इसी तरीके से अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम 1 मील चल कर जाओ और किसी बीमार भाई की इयादत करो, बीमार कुर्सी करो, 1 मील चल कर जाकर किसी बीमार भाई की इयादत करो, और 2 मील चलो ताकि तुम्हारे भाई की खैरियत तुम दरियाफ्त कर सको, और हो सके तो 3 मील चल कर जाओ किसी के दरमियान अगर इस्लाह करना है, किसी के दरमियान इस्लाह करना है। तो चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इससे भी इस्लाह की अहमियत समझ में आती है। चुनांचे अगर हमें आबिद की फजीलत चाहिए, आबिद की फजीलत चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम लोगों के दरमियान इस्लाह करने की कोशिश करें, उनके दरमियान कभी भी नफ़रत का बीज बोने की कोशिश ना करें। चुनांचे वो लोग जो अहले इल्म होने के बावजूद फ़ुरूई मसाइल को लेकर
लोगों के दरमियान तरफ़ुर का माहौल कायम करना चाहते हैं, लोगों को टोलियों में बांटना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो अल्लाह से डरें। हमारा अकीदा एक है, हमारी किताब एक है, हमारी शरीयत एक है। ऐसे में फुरूई मसाइल जिसमें कई उलमा का इख्तिलाफ है शुरू से लेकर आज तक, उन मसाइल को बेस करके उम्मत को जो है टोलियों में बांट देना और फ़िरक़ों में बांट देना, ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। ऐसा जो भी करते हैं उनको चाहिए कि वो अल्लाह से डरें। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसमें बुखारी में जो हदीस ये मरवी है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीगर सहाबा बैठे हुए हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला सबक दरियाफ्त करते हैं, या रसूलल्लाह आपकी मुस्कुराने की वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे उम्मत के दो साथी हैं, दो भाई, उनके मामले को देखकर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। ये दोनों घुटनों के बल अल्लाह के हुजूर अपना हक तलब कर रहे हैं। उसमें से एक मजलूम है, दूसरा जालिम है। मजलूम कहता है इसने मुझ पर जुल्म किया है, मुझे जो भी मेरे साथ जुल्म हुआ है उसका बदला मुझे चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिम से कहते हैं कि इसका साथ जो भी जुल्म तुमने किया है उसका बदला दे दो। तो जालिम कहता है, या अल्लाह मेरे पास उसको देने के लिए कोई भी नेकी नहीं। तो उस वक्त तो मजलूम भाई होता हुआ कहता है, या अल्लाह मेरे जितने भी गुनाह हैं इस पे डाल दे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहने के बाद आप दीदा हो जाती है कि कल क़यामत के दिन हर आदमी ये सोच रहा होता है कि उसके गुनाहों का बोझ किसी और पर डाले। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलूम बंदे से कहते हैं, ऐ मेरे बंदे मेरी जन्नत की तरफ देख। तो जन्नत की तरफ देखता है, सोने चांदी मोतियों और जवाहरात के बड़े बड़े महल्लात जो है शहर के शहर उसको नजर आते हैं। देखने के बाद वो कहता है, अल्लाह ये जो महल्लात हैं क्या ये किसी नबी के लिए हैं, क्या ये किसी सिद्दीक के लिए हैं, क्या ये किसी शहीद के लिए हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये उसके लिए है जो इसकी कीमत अदा करे। तो बंदा कहता है, अल्लाह इसकी कीमत कौन अदा कर सकता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अगर चाहो तो तुम अदा कर सकते हो। बंदा कहता वो कैसे? अपने भाई को माफ करने की सूरत में। जब इतनी बड़ी अता को देखता है बंदा कहता है, अल्लाह मैं तो उसको माफ कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं चलो दोनों एक साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में तुम्हें सुलह करना चाहिए और तनफ़ुर का माहौल कायम नहीं करना चाहिए। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस तरीके के कई वाक़ियात हैं, उसको बिल्कुल आखिरी जो है मुख्तसर तरीके से आप लोगों के सामने रखूंगा। उसमें से एक वाक़या है हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जो भाई थे मोहम्मद बिन हनफिया, उनके दरमियान कुछ जो है नाचाकी हो जाती है। तो मोहम्मद बिन हनफिया उनको लेटर लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आकर आपको सलाम करूं, आपसे गले लग जाऊं, लेकिन आप मुझसे अफजल हैं, आपकी माँ मुझसे भी अफजल है, मेरी माँ से भी अफजल है, और आपकी माँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, जबकि मेरी माँ जो है एक बांदी कनीज है। चुनांचे ये जो शर्फ है भाई से मिलने का, बात करने का शर्फ, मैं चाहता हूँ कि आप हासिल करें। चुनांचे जब दोनों मुलाकात करते हैं, मुसाफहा भी करते हैं और ज़ारो ख़ितार रोते भी हैं। और इसी तरीके से औस और खजरत के दरमियान पहले दुश्मनी थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो भाईचारगी हो गई, लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि उनकी बुराई करते हैं, वो इनकी बुराई करते हैं, बिल आखिर एक दूसरे पर वो जो है तलवार कस लेते हैं, झगड़ने का माहौल वहाँ कायम हो जाता है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर नसीहत फरमाते हैं कि ऐ लोगो, अल्लाह से जिस तरह डरने का हक वैसा तुम डरो। तो उस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अक़ल अता करता है। चुनांचे वो अपनी उस हरकत से तौबा करते हैं और आपस में शेर व शक्कर होकर वो मुलाकात कर लेते हैं। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स थे जो अपनी बीवी को घर में बांध कर रखे थे, कहीं भी बाहर जाने नहीं देते थे। चुनांचे वो बीवी किसी के ज़रिए जो है अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे कहलवा भेजी कि मेरे साथ जुल्म करता है। तो उसके रिश्तेदार आ गए, तो वो अपने रिश्तेदारों को बुला, अपने कबीले वालों को बुला लिया, तो वहाँ झगड़े का माहौल जो है वहाँ कायम हो गया। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ्द को भेजकर उसको सुलह
करवाते हैं। चुनाचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, समाज हम इंसान हैं, हमें ढेर सारी कमज़ोरियाँ हमारे दरमियान हैं। बेटे और बाप के दरमियान इख्तिलाफ हो सकता है, बीवी और शौहर के दरमियान इख्तिलाफ हो सकता है, इस तरीके से ख़ानदान के दरमियान इख्तिलाफ हो सकता है। कुछ भी हो, हमें जो है इस्लाह करना है, एक दूसरे की गलती को दरगुजर करते हुए जो इस्लामी भाईचारगी है, इस भाईचारगी को कायम करने की हमें कोशिश करनी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे दरमियान के जो नफ़रत का माहौल है उसको ख़त्म करें, मोहब्बत का माहौल कायम करें, और जो लोग नफ़रत फैलाने वाले हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें भी अल्लाह जो है अपनी रहमत से मोहब्बत का पैगाम देने वाले अल्लाह बनाए। आमीन। वज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, छोटा सवाल है, वो ये, रोज़ा, नमाज और सदका, इन तीनों इबादतों से अफजल काम कौन सा है? कौन बताए? चलिए, बहुत सारे लोग उठाए जा रहे हैं। हाँ बोलो। सुलह। माशाअल्लाह। चल बेटा तू दे। सुभान अल्लाह।